बढ़ा जाए आगे। कहाँ छोड़ा था हमने? आर्टिकल 123। चलिए, मतलब अगर different kinds of pronouns are used together or the sense of the sentence is crime or guilt or flaw, then the order is 1 2 3, यानी धारा 123 लगेगा। चलिए, इसके अलावा पॉइंट नंबर 9 लिखना है। इन द केस ऑफ mixture, in the case of mixture of the pronouns, in the case of mixture of the pronouns, the order is is 1 2 3। तब भी ऑर्डर जो है 1 2 3 रहेगा। जब क्या होगा, इन द केस ऑफ मिक्सचर ऑफ द प्लूरल प्रोनाउंस करना, यानी ऑफ द प्लूरल प्रोनाउंस। जब प्लूरल हो प्रोनाउंस तब क्या करेंगे? मान लीजिएगा सिंगुलर चल रहा था भाई, सिंगुलर चल रहा था, आई यू और ही की बात चल रही थी ना अभी, तो यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही थी। अगर मान लीजिएगा अब प्लूरल आ जाए तब क्या करोगे? चाहे सेंटेंस का कैसा भी हो, फिर भी धारा कितना लगेगा? 1 2 3 लगेगा, 1 2 3 लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा? मान लीजिएगा जो बन सकता है आपके प्लूरल के जोड़े, मतलब जो बनेंगे वो कैसे बन सकते हैं? मान लीजिएगा आई बोला आपने, वी बोला, इसके बाद एंड दे बोला। मान लीजिएगा कोई इस तरीके से होगा, आई वी नहीं, आई की जगह पर यू होगा, यू आई यू एंड दे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये तो सिंगुलर है लेकिन ये दो तो प्लूरल है, तो मिक्सचर हो गया। इसके अलावा हमने कहा वी यू एंड दे, बोलो अब भी क्या है? अब ये सारे प्लूरल हैं। ठीक है, सारे प्लूरल आ रहे हैं। इसके अलावा हमने कहा आई, और इसके अलावा या एक तरीके से हमने कहा वी यू एंड ही। अब भी देखो जरा प्लूरल है कि नहीं? मिक्सचर हो गया। अब ठीक है, सिंगुलर भी आ रहा है, प्लूरल भी आ रहा है, तो मिक्सचर हो गया। तो जब मिक्सचर होगा या प्लूरल हो सारे के सारे, तब केस होगा तुम्हारा जो धारा लगेगी वो 1 2 3 लगेगी। जैसे वी यू एंड, आ जाइए, वी यू एंड दे हैव डन दिस वर्क। ठीक, इसके अलावा हमने कहा यू वी एंड दे हैव डन दिस वर्क। हमने कहा आई यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। You, he and I are going to market। जरा देखो, फर्स्ट वन राइट, सेकंड वन, थर्ड वन, लास्ट वन। चलिए, जो पहला वाला एग्जाम्पल है वो आपका सही है। ठीक, दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका गलत है। तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो भी आपका गलत है। चौथा वाला सही है। ठीक, समझे कुछ नहीं? आंसर गलत कर दिया है, क्या समझे?
मैंने कहा जब मिक्सचर हो प्लूरल नाउन का, ठीक है, या प्लूरल नाउन या सारे के सारे, मान लीजिएगा आई यू एंड दे, यहाँ पे देखो प्लूरल आ गया, भले ही आप इसको सिंगुलर, इसको आप सिंगुलर में कैटेगरी मान के चल सकते हो, बट प्लूरल तो है दे, ठीक है। इसके अलावा वी यू एंड दे यहाँ पर सारे प्लूरल मान सकते हो, या यू को सिंगुलर मान लो, फिर भी तो दो तो प्लूरल रहे। हमने कहा वी यू एंड ही, मान लीजिएगा ये तो प्लूरल रहेगा, चाहे भले इनको सिंगुलर मान लो, तो मिक्सचर हो गया फिर भी। तो यहाँ देखो वी यू एंड दे है, तीनों हम प्लूरल मान सकते हैं, या दो को तो कम से कम मानेंगे। तो बोलो तो मतलब धारा 123 लग रही है, अच्छी बात है। यहाँ पर धारा गलत लगी, यहाँ पर 123 लग रही है, अच्छी बात। यहाँ पर क्या कर दिया 213 कर दिया, तो 213 तो कोई होती ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा आई यू एंड ही, अब आए है, ये देखो ये भी सिंगुलर है तुम्हारा, ये भी, इसको अभी आप सिंगुलर मान सकते हैं, ये भी सिंगुलर है, ठीक है, ये भी सिंगुलर है, तीनों सिंगुलर है। तो 1 2 3, और ये 123 धारा जो लगती है जब कोई क्राइम की बात हो, कोई गिल्ट की बात हो, तब लगती है। तो नॉर्मल केस, ये तो नॉर्मल केस हो गया ना, तो धारा 231 लग जाएगा। तो धारा 231 लगा, ये वाला लास्ट एग्जाम्पल इसलिए सही हुआ जो कल पढ़ाया था तुम्हें। आ रहा याद नहीं आ रहा? क्लियर हो गया क्या मामला है? अगर इतनी बात क्लियर है तो इसको लिख लो, उसके बाद आगे लिखो जल्दी से। चलिए, तो आपने जाना कि मिक्सचर ऑफ द प्लूरल प्रोनाउंस होगा तो क्या होगा। फिर हम क्या करेंगे, धारा 123 ही लगाएंगे, चाहे नॉर्मल केस रहे चाहे स्पेशल केस रहे, ठीक। इसके अलावा मान लीजिएगा अगर पॉजिटिव केस लगाने की बात आए, मान लीजिएगा कि भाई आप पॉजिटिव केस कौन सा लगाना पसंद करेंगे। जैसे मान लीजिएगा ऐसे आ गया कि आई यू एंड ही, हमने कर दिया आई यू एंड ही हैव डन, मान लीजिएगा कंप्लीटेड ले आओ, कंप्लीटेड अब यहाँ पर मान लीजिएगा हम छोड़ दें पॉजिटिव केस के लिए और हम कर दें वर्क, ठीक। अब यहाँ पर जो है अपने की इंग्लिश लेकर के आना, तो क्या करोगे, आई मतलब यू ही एंड आई हैव और कंप्लीटेड वर्क। अब यहाँ पर क्या लगाना पसंद करोगे, मान लो पॉजिटिव केस की बात आए भाई, क्या लगाओगे, माय लगाओगे, योर लगाओगे, हिज लगाओगे, योर लगाओगे, क्या लगाना पसंद करोगे। ये आ जाए तब क्या करोगे, तो क्या करना है वो जान लीजिए। पहले नंबर तो ये देखो सेंटेंस, इसमें से कौन सा राइट है, राइट कौन सा है, सेकंड वन राइट है, ठीक है, पहला वाला गलत है, ठीक, दूसरा राइट है। तो दूसरे वाले राइट में मान लीजिए कि अगर आ जाए पॉजिटिव के जाने के लिए तो क्या करेंगे, तो वो जान लीजिए। मान लीजिएगा अगर हो तुम्हारा यू ही एंड आई हो, ठीक है। अब यहाँ आपको पॉजिटिव केस देना हो तो क्या लगाओगे, तो याद रखना इसमें तीनों पर्सन है ना भाई, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, मतलब तीनों पर्सन है। तो याद रखना जो सबसे ज्यादा चलाता है, कौन चलाता है, अपनी फर्स्ट पर्सन, जो पहला व्यक्ति होता है वो तो चलाता है, जो कहने वाला है वो अपनी चलाता है, सामने वाला जो सुनने वाला है वो तो क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। यानी जो क्या नाम है फर्स्ट पर्सन है वो अपनी चलाएगा, तो इसका पॉजिटिव केस लगेगा। और इसका पॉजिटिव केस लगेगा तो इसका पॉजिटिव केस क्या होता है, माय होता है। लेकिन
माय तो होता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, प्लूरल के केस में प्रयोग हो रहा है। तो प्लूरल केस में प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब इसका प्लूरल केस लगेगा, तो इसका आई का प्लूरल क्या होता है, वी, और वी का पॉजेसिव केस आवर, यानी आवर लगेगा। ठीक है, इसके अलावा यू, ही एंड, मान लीजिएगा भले वी होता, यू, ही एंड वी होता, ठीक। वैसे यू एंड ही, यू, ही एंड वी जो होगा तुम्हारा, ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वी तो जो है आपका कहाँ आएगा, शुरू में आएगा, क्योंकि प्लूरल का मिक्सचर हो जाएगा ना, तो इसलिए अगर हो वी, यू एंड ही, तो भी क्या आएगा, तो भी क्या आएगा, आवर आएगा, क्योंकि जहां फर्स्ट पर्सन घुसा हुआ है वो अपनी चलाएगा। इसके अलावा मान लीजिएगा हमने कहा यू एंड आई, बोलो क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, अब भी आवर आएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन घुसा हुआ है, अपनी चलाएगा, मानेगा नहीं। इसके अलावा मैंने कर दिया यू एंड ही, क्या आएगा, अब यहाँ पर योर आ जाएगा, क्योंकि अब सेकंड पर्सन अपनी चलाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो रहा नहीं, अब सेकंड पर्सन है वो अपनी चलाएगा। यू एंड ही के लिए क्या लगाएंगे, पॉजेसिव केस योर लगाएंगे। ठीक है, यही बात समझ में, क्योंकि अब यू रहेगा ना, यू एंड ही, ये तो था he have done your work, यू एंड ही, हाँ मतलब डन योर वर्क, योर वर्क। मैं स्पीक हिंदी, हाँ, मैंने और तुमने, मैंने और इसने तुम्हारा ही काम कर दिया, मैंने और इसने तुम्हारा ही काम कर लिया। यहाँ पर जो है ना, ये अपने की इंग्लिश है, ठीक है, अपने की इंग्लिश की बात चल रही है, तुम्हारे कितनी चल रही है, अपने की इंग्लिश क्या आएंगे भाई, तुमने और उसने जो है अपना काम कर लिया है। ठीक है, ये मतलब है, क्या समझे, there is the means of your, तुम्हारा। अरे योर का मतलब इन सब का मतलब अपने भी तो होता है, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ भाई। Yes, sir. ठीक है, मैं मेरा काम थोड़ी नहीं करता, तुम ट्रांसलेट कर रहे हो, माई का मतलब मेरा होता है, मैं मेरा काम करता हूँ, ये कैसे No, हो जाए? sir. I'm not translating. I'm asking only your, here. ये तो इसको ट्रांसलेट क्यों कर रहे हो, योर का मतलब तुम्हारा क्यों कर रहे हो, योर का मतलब अपना भी तो होता है, अपना क्यों नहीं बोल रहे, अपना क्यों नहीं बोल रहे, कि तुमने और उसने जो है अपना काम कर लिया है, तो अपना क्यों नहीं बोल रहे, शर्म आदि है, कि तुम्हारा ही बोलोगे। ठीक, ऐसे इसको कह लो फिर यू, ही एंड आई, मतलब तुमने और उसने और मैंने हमारा काम कर लिया है, तो बन नहीं बात है, जबरदस्त कुछ, फिर तो यहाँ सबका मतलब अपने से है। ठीक है, सबका मतलब अपना है। ठीक, यहाँ पर तुम्हारा और हमारा नहीं है, क्या समझे। Yes, sir. मान लीजिएगा हमने कर दिया ही एंड सी, क्या आएगा, क्या आएगा, His. यहाँ पर दिया आएगा, Oh, that. वाई, बिकॉज दो है तो प्लूरल बन गया। Yes, sir. ठीक है, तो जहां पर फर्स्ट पर्सन मिले, मान लीजिए कहीं भी मिक्सचर हो रहा है और वहां फर्स्ट पर्सन है, तो वो अपनी चलाएगा, आवर आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिएगा फर्स्ट पर्सन गायब हो गया है, बचा सेकंड पर्सन, तो वो क्या लेगा अपने साथ, फिर योर लेगा। और इसके अलावा अगर थर्ड पर्सन नहीं रह गया है तो फिर देयर लेगा। ये है, इस तरीके से लॉजिक याद रखना है। अगर कहीं भी मिक्सचर में घुसा हुआ है फर्स्ट पर्सन कोई भी आया भी, तो वो आवर लेगा। अगर आय भी नहीं है, यू के बाद कुछ और भी लगा हुआ है, मतलब सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन कुछ भी लगा हो, तो क्या आएगा, आपका योर आएगा। इसके अलावा सेकंड फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कोई सा ना हो, तो उस केस में फिर क्या लगाओगे, दियर लगाओगे। जब दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा, मतलब जो वो हो गए आपके प्रोनाउन। ठीक है, मान लीजिएगा मैं कहने लगूं दे एंड ही के लिए क्या लगाओगे, दे एंड ही के लिए क्या लगाओगे, तो दिया। तो फिर इसमें कौन सी नई बात है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर, आवर आएगा। बेस्ट लिख लो, तो ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो हो गया। चलिए, तो ये पर्सनल प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन में हमने आई, वी, यू, दे, ही एंड सी की हमने बात कर ली। रह गया हमारा इट, इट रह गया। आखिर इट कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक, उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आखिर इट कहाँ लगाते हैं। ठीक, अगर इट के देखो हिंदी मतलब की बात करें, तो इट के हिंदी मतलब की बात करें तो इट का मतलब यह भी होता है। ठीक है,
इट का मतलब जो है इसे भी होता है, इट का मतलब जो है आपका ऐसा भी होता है, ठीक। इसके अलावा ये तो चलो हिंदी में तो जो निकला वो ठीक है, बट इसका यूज कैसे करते हैं वो समझ लो। इट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि इट का जो प्रयोग करते हैं वो निर्जीव चीज़ों के लिए करते हैं, ऐसे ही है, ऐसे रट लगाया था। बट एक भी सेंटेंस यूज करके दिखा दो निर्जीव चीज़ के लिए, एक भी सेंटेंस बोल सकते हो, बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो इट इज अ पेन? कह सकते हो इट इज अ पेन? Yes, sir. है इट इज अ पेन? तुमने लिखा देखा कहीं भी इट इज अ पेन? लिखा देखा कहीं भी? क्या लिखा मिलता है हमेशा? दिस इज अ पेन। हमेशा यही मिला होगा, दिस इज अ पेन। It is my pen. You also speak. व्हाट? It is my pen. इट इज माई पेन। अगर डायरेक्टली आप करें इट इज माई पेन, इट इज माई पेन, ठीक। तो इसके पहले कोई बात रही होगी तब बोल रहे हो आप इट इज माई पेन, ठीक है। नहीं तो यही जो का तो लिखा इट इज माई पेन गलत हो जाए, ठीक। हाँ। बताएंगे आप कैसे? So we speak also it's mine. तो उसका पहले चर्चा कर चुके होते हैं ना, कोई पूछता भी ये पेन किसका है तब बोलते हैं ना ये चीज है, तो उसकी चर्चा आप पहले कर चुके होते Whose हो। pen is this? After it's. हाँ तब बोलते हैं ना, तो वो सुन लो कैसे बोलते हैं कि कब राइट होगा या कब गलत होगा वो समझ लो। पहले नंबर इट को जानो, इट क्या है? इट क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन है तो पर्सन की मारो गोली। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करो प्रोनाउन क्या है। अब मैं बता चुका प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रोनाउन का, ठीक। यानी उसके रिपीटेशन को चेक करने के लिए। जैसे मान लीजिएगा हमने कहा दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग, हमने कहा दिस इज अ डॉग। अब इसी के बारे में कुछ हमें बोलना है, तब हम क्या करेंगे? इस बार बार डॉग को ना बोल करके इट से हम काम चला लेंगे। इट इज ब्लैक, कि दिस इज अ डॉग और इट इज ब्लैक। तो जो इट का प्रयोग करते हैं वो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम करते हैं, ठीक। और ये नहीं कि निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग करते हैं, इसका सबसे ज्यादा तो हम जो चीजें जीवित है उनके लिए प्रयोग करते हैं। बोलो डॉग में जान है कि नहीं? आ गया। इट इज ब्लैक। Sir, we can also use he. व्हाट फॉर? डॉग के लिए? नो। डॉग के लिए आप तब इस्तेमाल कर सकते ही, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, बट जनरली वी डू नॉट यूज ही। आप ही तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप उसको एक बड़े के रूप में दिखाना चाहते हो, तब आप उसके लिए ही लगा सकते हो, नहीं तो इट आएगा, ठीक है। नहीं तो इट आएगा उसके लिए। छोटे मोटे जितने भी जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सबके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं जब उनका रिपीटेशन लेकर के आना हो, ठीक है। जब उन्हीं नाउन का रिपीटेशन हो रहा हो किसी पैसेज में, उस केस में हम क्या करते हैं? इट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है? नाउन के मतलब रिपीटेशन को मतलब रोकता है, ठीक। क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या होता है? प्रोनाउन का काम यही है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो यानी रट्टा मार कर नहीं बैठना है कि इट का जो प्रयोग है वो हम निर्जीव चीजों के लिए करते हैं, निर्जीव से ज्यादा तो हम इसका सजीव के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक। हमने कहा कि भाई द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है, बिकॉज इट इज हंग्री। द चाइल्ड इज वीपिंग बिकॉज इट इज हंग्री, बच्चा रो रहा है और इट इज हंग्री, अरे भूखा है। अब बोलो बच्चे में जान है कि नहीं? अब भी सजीव के लिए हो रहा है। तो निर्जीव से ज्यादा हम इसका इस्तेमाल सजीव के लिए करते हैं और नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इसके अलावा इट क्या होता है? इट एक आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होता है जो हमें इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है। इट जो है एक आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी है, और इट जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनता है तो ये याद रखना, जब ये इंट्रोड्यूस कराएगा तुमको डायरेक्टली अगर इंट्रोड्यूस कराएगा तो निर्जीव चीजों को कराता है। इसके अलावा
जब वो रिपीट होकर के आता है तो मोस्टली क्या होता है कि वो हमेशा जो चीज़ें लिविंग है उनके रिपीटेशन को रोकने के लिए आता है। इट का समझ, जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, ठीक ऐसे हुआ ना, ठीक लिविंग के लिए आया, उनके रिपीटेशन को रोकने के लिए आया, ठीक। अब निर्जीव चीज़ों के लिए कैसे आएगा, कैसे कराएगा इंट्रोड्यूस हमें, तो ये जो होता है तुम्हारा इट, ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है आपका, ये इंट्रोडक्टरी, ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, जो तुमको क्या है, किसी ना किसी चीज से, मतलब किसी व्यक्ति से, किसी चीज से जो इंट्रोड्यूस कराता है। जैसे मान लीजिएगा दिस डॉग, हमने बोला दिस इज अ डॉग, कि ये डॉग है, अब ये हमें इंट्रोड्यूस करा रहा है इसी से, इट इज ब्लैक, यानी वो जो है वो कैसा है, काला है। तो यानी हमें इसने हमको क्या कराया, इंट्रोड्यूस कराया इसी डॉग से, उसी के बारे में, क्या डॉग क्या है, काला है। द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है, बिकॉज इट इज हंग्री, क्यों, क्योंकि ये भूखा है, ठीक इस तरीके से। तो यानी हम इसका प्रयोग जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं इट, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका प्रोनाउन है, और प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, जो नाउन के रिपीटेशन को चेक करने के लिए आता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए आता है, ठीक। तो एक काम करो, हेडिंग बनाओ इट और लिखो First we will write it ना। इसको लिखना चाहते हो, इसको लिख लो, चलो इसको लिखो और आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक काम करो, पॉइंट नंबर 1 लिखो इसमें, इट में लिखिए, लिखना इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, it is used to check the repetition of a noun, it is used to check the repetition of a noun, यानी नाउन के रिपीटेशन को चेक करने के लिए आता है, ठीक। अब चेक करने के लिए कैसे आता है वो तो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें लिखवा दिए, ठीक है, ठीक। आगे लिखो पॉइंट नंबर 2, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, it is used as introductory subject, as introductory subject, यानी introductory subject के रूप में इस्तेमाल होता है जब हमें किसी चीज से इंट्रोड्यूस कराना हो। it is used as introductory subject when we talk about, when we talk about, when we talk about day, when we talk about day, date, month, year, weather या सीजन, वेदर के बाद स्लैश में सीजन कर लो, SEASON सीजन, अर्थक्वेक, EARTHQUAKE अर्थक्वेक, ETC। मीनिंग क्या हुआ इसका? अर्थक्वेक मतलब भूकंप, अर्थक्वेक मतलब भूकंप। चलिए मैंने क्या कहा लिखवाया, दूसरा पॉइंट को समझ लीजिएगा। मैंने दूसरा पॉइंट कहा है कि इट का जो इस्तेमाल होता है वो एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, यानी इंट्रोड्यूस कराने के लिए। कब? डायरेक्टली इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब हमें इंट्रोड्यूस कराना हो किसी चीज से। किससे? जब हमें डे से, डेट से, मंथ से, ईयर से जब हमें कराना हो, या सीजन से कराना हो, या कोई भी अर्थक्वेक हो, रेनिंग हो, कुछ भी हो, तब हम इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि भी आज जो है आपका सैटरडे है, तो भाई आज सैटरडे है तो इट इज सैटरडे, इट इज सैटरडे टुडे। तो भाई आज जो है सैटरडे है तो इट इज सैटरडे टुडे, आज सैटरडे है, इट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगर आपने बोला टुडे इज सैटरडे, टुडे इज सैटरडे, गलत हो जाएगा। ठीक,
टुडे इज सैटरडे, बट स्पीकिंग में वैसे हम बोल देते हैं इस चीज़ को, ठीक है, स्पीकिंग में हम बोल देते हैं, बाकी ग्रामेटिकली गलत होता है, टुडे इज सैटरडे बोल देते हैं, टुडे इज संडे, इस तरीके से, ठीक, स्पीकिंग में। तो ये क्या है, स्पीकिंग में तो आप बोल सकते हैं, बट ग्रामेटिकली गलत होता है, ग्रामेटिकली इस तरीके से राइट होगा। आपको किसी से भी डे से मतलब इंट्रोड्यूस करवाना है आपको, तो इट का इस्तेमाल करेंगे, इट इज सैटरडे टुडे। आपको बोलना है कि भाई 4 बजे हैं, तो इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock। आपको कहना है भाई 3:30 बजे हैं, तो 3:30 बजे हैं, इट इज 3:30। अब जिसके भी हैं PM AM के वो आप बता सकते हो, ठीक है, तो 3:30 बजे तो इट इज, जिसका बताना वो बता देंगे, ठीक है, 3:30 बोल रहा है ना, तो 3:30 के लिए आप बोल देंगे, ठीक है, PM AM वो तो होना चाहिए। तो टाइम का इंट्रोड्यूस कराना हो आपको, डे का इंट्रोड्यूस कराना हो, ठीक, तो आप किस का इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। आपको डेट का कराना है, आपको बोलना है कि आज जो है तारीख कितना है, आज 6 फरवरी है, तो इट इज 6 Feb, ठीक, इस तरीके से। तो इंट्रोड्यूस कराने के लिए डेट की, मंथ की, ईयर की, ठीक, तब उसके समय हम इट का इस्तेमाल करते हैं। आपको बोलना है कि भाई आज ठंड है, इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड, ठीक है। तो ये आप किससे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, सीजन से, वेदर से, वेदर आज मौसम कैसा है, आज ठंड है, तो इट इज कोल्ड। या कि भाई बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, कि भाई बारिश हो रही है, तो यहाँ पर भी आप वेदर से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हमने कहा कि भाई इट इज अर्थक्वेक, भाई भूकंप है, तो इट इज अर्थक्वेक, ये भी क्या है, एक क्लाइमेट हो गया तुम्हारा, ठीक, इस तरीके से। तो इट का इस्तेमाल करते हैं जब भी डे, डेट, मंथ, ईयर की बात हो, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है, जब इंट्रोड्यूस कराएंगे तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। The spelling of earthquake is right. क्या लिखा है, EARTHQUAKE, अरे क्या कर दिया, AC के कर दिया, QUAKE, लिखो जल्दी से। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो जहाँ भी बात आए डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन, वेदर वगैरह की, तो इट का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, देखिए it is used when we emphasize, EMPHASIZE, when we emphasize noun or pronoun, when we emphasize noun or pronoun, तब भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं जरा देख लो। आपको बोलना हो कि भाई मैं हूं, तो आप यहाँ पर क्या है, आई को क्या कर रहे हो, आप इसको एम्फसाइज कर रहे हो, मैं हूं, ठीक है, तो मैं हूं तो इट इज आई, एंड कीप दिस थिंग इन माइंड, इट के बाद ई जा सकता है, वो जा सकता है, स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ, प्लस इसके बाद याद रखना हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस लाना गलत होगा, याद रखना, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ले आते हैं और बड़ा अच्छा सा लगता है उनको ऑब्जेक्टिव केस लाने मतलब बोलने में, लेकिन ये गलत होता है। कैसे, जैसे आपने देखा होगा आपके फेसबुक वगैरह पे अपलोड करते रहते हैं क्या कि भाई इट इज मी या इट्स मी बोल देते हैं, ठीक है, इट इज को शॉर्ट में बोल देंगे इट्स मी, तो ये क्या होगा, रॉन्ग। वाई, बिकॉज इट के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। आपको बोलना है कि भाई इट इज शाम, ठीक है, इट इज शाम, कभी मैं शाम हूँ, ठीक है, मतलब बोलना है आपको भी शाम है, तो इट इज शाम, ठीक, जब जोर देना हो किसी नाउन पर।
किसी प्रोनाउन पर जोर देना हो तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। आप फोन पर बात कर रहे हैं, आप मान लीजिएगा टॉकिंग ऑन मोबाइल, अगर आप फोन पर बात कर रहे हैं उस केस में भी हम क्या करते हैं, उस केस में भी हम इसका प्रयोग कर देते हैं। हमने कहा कि भाई कौन है, तो हु इज इट, ठीक है। मैं या यू के अर्थ में हम जो है इसका इस्तेमाल कर देते हैं इट का। जब आपको मैं या आपके अर्थ में इस्तेमाल करना हो तब भी हम इट लगा देते हैं, हु इज इट, कि भाई आप कौन हो, हु इज इट, ठीक। क्यों? क्योंकि वहां पर हमको क्या है, हमको जो है जेंडर के बारे में नहीं पता होता, वहां पर हमको जो है जेंडर के बारे में नहीं पता होता, इसलिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। हमें वहाँ जेंडर के बारे में नहीं पता होता, वहाँ पर कौन है, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई हो सकता है फोन पर, तो इसलिए डायरेक्टली बोल सकते हैं हु इज इट, आप कौन हो। वो बताएगा, अपने बारे में बता सकता है, वो कह सकता है इट इज श्याम स्पीकिंग, कि भी मैं श्याम बोल रहा हूँ, इट इज श्याम स्पीकिंग, ठीक। मैं श्याम बोल रहा हूँ, इट इज श्याम स्पीकिंग। इस तरीके से इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इतनी चीज क्लियर है, ठीक। तो इसके बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं आता, ठीक। और इसके अलावा एम्फसाइज और कैसे कर लेते हैं, और क्लाउज को जोड़ना हो तो कि भाई नेक्स्ट मान लीजिए एग्जाम्पल जो भी नंबर आप देना चाहो दे लेना। इट इज राजू, क्या भाई ये राजू है, इट इज राजू हु कम्स लेट, जो लेट आता है, इट इज राजू हु कम्स लेट, जो लेट आता है ना वो कौन है, वो राजू है, इट इज राजू हु कम्स लेट, ठीक। तो जब इस पे जोर देना हो नॉन प्रोनाउन पे तो उस केस में भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है तो मैं चाहता हूँ उसको लिख लिया जाए, उसके बाद हम आगे विदाउट चलिए तो आगे बोला जाए। पॉइंट नंबर लास्ट लिखना है, आप देखिए लास्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड व्हेन वी डोंट नो, इट इज यूज्ड व्हेन वी डोंट नो अबाउट जेंडर और सेक्स, इट इज यूज्ड व्हेन वी डोंट नो अबाउट जेंडर और सेक्स। जब जेंडर या सेक्स के बारे में हमें नहीं पता हो उस केस में भी इट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया था, द चाइल्ड इज वीपिंग और इट इज हंग्री, ठीक। तो कुछ भी कह सकते हो, द बेबी इज प्लेइंग बिकॉज इट इज हैप्पी, ठीक। कुछ भी कह सकते हो, द चाइल्ड इज प्लेइंग बिकॉज इट इज हैप्पी, या बिकॉज से नहीं जुड़ेगा, ये एंड से जोड़ना अच्छा रहेगा। द बेबी इज प्लेइंग एंड इट इज हैप्पी, यानी जो बच्चा है वो क्या है, खेल रहा है और खुश है। तो खुश है तो इट मीन्स क्या है, अब यहाँ पर देखो बेबी है, तो बेबी का नहीं पता भाई क्या है, वो बॉय है या गर्ल है, वो पता है नहीं पता, ठीक। इसी तरीके से हमने कहा द टीचर इज टीचिंग, ठीक। द टीचर इज टीचिंग, और इसके अलावा हमने कह दिया एंड से ना जोड़ोगे तो द टीचर इज टीचिंग, या एक थोड़ा इसको ऐसे लिख लो, द टीचर केम टू मी, द टीचर केम टू मी एंड It was sad. नो, हाँ चलो ऐसे कह सकते हो, इट वॉज सैड, ठीक। इट वॉज सैड, तो यहाँ भी इट का प्रयोग कर देंगे। वाई? बिकॉज वी डोंट नो अबाउट मेल और फीमेल, ठीक। तो उस केस में भी इट का इस्तेमाल करेंगे।
तो इस तरीके से लिख लीजिए। तो आज का क्लास यही छोड़ेंगे, ठीक। प्रश्न प्रोनाउन आपका क्लियर है और कल हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। सो कीप लर्निंग, कीप रीडिंग।